सो वेलकम टू दिस सेकेंड वीडियो ऑफ टाइम मास्टरी कोर्स। मेरा नाम पिंकल कुमार दुबे है और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपके टाइम की क्या वैल्यू है। ये कुछ मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, उसके बाद मैंने अपनी खुद की कंपनी फॉर्म की एंड नाउ आई हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो सीरीज का जो पहला लेक्चर होगा वो आपको ये कन्विंस करने के लिए मैं बनाऊंगा कि आपके टाइम की क्या वैल्यू है, आपके 1 घंटे की क्या कीमत है इन टर्म्स ऑफ मनी, आपके 1 मिनट की क्या कीमत है इन टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि जब तक आप अपने समय की वैल्यू नहीं समझोगे, जब तक आप अपने टाइम की इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे, तब तक हम उसको मैनेज करने के बारे में कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगा सकते। आप सबने बचपन से सुना होगा कि टाइम इज मनी। सच में टाइम मनी है क्या? सच में हम समय को पैसे के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। मैं टाइम की इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल्स लिए हैं और मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत ही लेमन टर्म में, बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में आपको ये कन्विंस कर पाऊंगी आपके 1 घंटे की क्या वैल्यू है या फिर आपके समय की क्या कीमत है। सो लेट्स स्टार्ट। आप में से जो लोग भी इस वीडियो सीरीज को देख रहे हैं वो बहुत ही अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट हो या फिर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हो, मे बी आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकते हो या फिर आप जो है फ्रीलांसर हो सकते हो। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उस एग्जांपल को आप अपने ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली और आप ये फाइंड कर सकते हो कि आपके समय की क्या वैल्यू है। जो पहला एग्जांपल मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि कोई इंसान पर्सन ए है जिसकी मंथली सैलरी जो है 50,000 रुपीज़ है। तो एक दिन में 8 घंटे काम करता है और वो एक महीने में जनरली 22 दिन काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। एक पर्सन ए है जिसकी मंथली इनकम जो है वो 50,000 रुपीज़ है। वो एक दिन में जो है 8 घंटे काम करता है और पूरे एक महीने में वो जनरली 22 दिन काम करता है। मैं एक ये एग्जांपल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि मंडे टू फ्राइडे वो काम करता है और वीक में 2 दिन का वो ऑफ लेता है, सैटरडे संडे के अकॉर्डिंग वो एक महीने में 22 दिन काम करता है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि उसके 1 घंटे की क्या वैल्यू है। अगर आप इसे मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 1 घंटे की वैल्यू आपको आपके सामने जो समझ में आ जाएगी। मैं जिस पर्सन का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसकी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, 8 घंटे वो एक दिन में काम करता है और 22 दिन एक महीने में काम करता है, उसके 1 घंटे की कीमत जो है वो ऑलमोस्ट 285 रुपीज़ है। इट मीन्स अगर वो कहीं पे 1 घंटा वेस्ट करता है, इसका मतलब है कि वो सिंपली 285 रुपये जो है वो कहीं ना कहीं पे वेस्ट कर रहा है। अगर आप इसी को और थोड़ा छोटा करके देखना चाहते हो तो आप इसको मिनट के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपकी 1 घंटे की वैल्यू 285 रुपीज़ है तो 1 मिनट की वैल्यू सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाया है वो ऑलमोस्ट जो है 5 रुपीज़ या 4.75 रुपीज़ के बराबर आता है। इट मीन्स मैं जब भी 1 मिनट स्पेंड करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं 4.75 रुपीज़ जो है स्पेंड कर रहा हूँ। क्या आपने कभी इस तरीके से अपने टाइम के बारे में सोचा था? क्या आपने इस तरीके से अपने टाइम के बारे में कैलकुलेट किया था? मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है उस पर्सन की जो सैलरी है वो 50,000 रुपीज़ है, उसकी जो इनकम है वो 50,000 रुपीज़ है। आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो और आप अपने 1 घंटे की और 1 मिनट की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ मनी वो वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि आपके समय की क्या वैल्यू है। आजकल वीडियो सब्सक्रिप्शन का जो एक ट्रेंड चला हुआ है बहुत ही फेमस है। खासकर ये हम यंगस्टर में ये बहुत ही फेमस है। हम में से अधिकांश लोगों के पास जो है ये अमेजन का, नेटफ्लिक्स का या फिर और किसी भी वीडियो प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन आपके पास, और हमेशा सबके पास होता ही है डेफिनेट। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि नेटफ्लिक्स को जिसको आपने सिर्फ 500 रुपये दे के सब्सक्राइब किया है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है आपके लाइफ में? क्या आपने सच में उसको सिर्फ 500 रुपये दिए हैं या फिर हो सकता है कि आपने उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया है? चलिए इस एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया जिसकी मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज जो है 500 रुपीज़ है और आप जनरली नेटफ्लिक्स पे 2 घंटे आप कुछ ना कुछ देखने में बिताते हो। इट मीन्स आपका जो वॉच टाइम है नेटफ्लिक्स का वो 2 आवर्स का है। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि लास्ट स्लाइड में हमने कैसे अपने 1 घंटे की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। अगर आप 2 घंटे पर डे नेटफ्लिक्स पे बिताते हो तो
एक महीने में जनरली जो है आप 60 आवर्स नेटफ्लिक्स पे स्पेंड करोगे। अगर आपके टाइम की वैल्यू, अगर आपके 1 घंटे की वैल्यू 285 रुपीज़ है, तो मैं सिंपली उस 285 को 60 आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। यू विल बी अम्यूज्ड टू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप कितना सारा पैसा नेटफ्लिक्स को दे रहे हैं। और अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करूं तो वो वैल्यू जो निकल के हमारे सामने आती है वो ऑलमोस्ट 17,000 रुपीज़ की आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप नेटफ्लिक्स को सिर्फ 500 रुपये महीने नहीं दे रहे हो, आप अमेजॉन प्राइम को सिर्फ 500 रुपये महीने नहीं दे रहे हो, आप उसको 17,000 रुपीज़ दे रहे हो। जनरली हमारी ये टेंडेंसी ये होती है कि जो भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है हमें ये लगता है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर आप इस तरीके से उन चीज़ों को कैलकुलेट करना सीख जाओ, देन यू विल रियलाइज़ कि एक्चुअली में जो है आप अपने समय को कैसे स्पेंड कर रहे हो। हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग और हम सब लोग जनरली जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको देखने के लिए आपके पास सिर्फ मोबाइल डेटा होना चाहिए और हम सिर्फ उसके लिए ही पे करते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा है इस तरीके से कि अगर मैं यूट्यूब पे 30 मिनट स्पेंड कर रहा हूँ, मैं उन वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ जिन वीडियोस को देख के आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन होती है, या फिर मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करते हो। मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय में आप जिसको आप वेस्ट करते हो, जो आप फिजूल के वीडियोस या फिर ऐसे ही स्क्रॉल डाउन करके अपने टाइम को वेस्ट करते हो। तो अगर आप यूट्यूब पे 30 मिनट स्पेंड कर रहे हो, अगर आप फेसबुक पे 1 घंटा स्पेंड कर रहे हो और अगर आप इंस्टाग्राम पे 15 मिनट स्पेंड कर रहे हो, तो आप इस मेथड के थ्रू आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअली में आप यूट्यूब को, फेसबुक को या फिर इंस्टाग्राम को आप कितना पैसा पे कर रहे हो। सो व्हाट इज द लर्निंग? नथिंग कम्स फ्री, एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्राइस। हमें हर चीज की प्राइस जो है पे करनी होती है। चलिए अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूँ जिससे कि आपके जो टाइम की जो वैल्यू है उसकी क्लैरिटी जो है आपके दिमाग में और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग तरीके से बन के आ जाएगी। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है और उस मोबाइल फ़ोन की वैल्यू जो है, आप जो अमेजोन पे सर्च करते हो तो उसकी वैल्यू जो है 19,999 रुपये। सपोज करो आप किसी ऐसे शहर में रहते हो, ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर भी है। मैं यहाँ पे जनरली एक क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होता है। आप सेम मोबाइल को क्रोमा पे सर्च करते हो, वहाँ पे आपको उसी मोबाइल की प्राइस जो है 19,500 रुपये आपको दिखाई देती है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से बेस्ट डील कौन सी है? डेफिनेटली ये कोई भी बता सकता है कि चूंकि क्रोमा पर ये 19,500 का मिल रहा है तो मुझे वहीं से इसको खरीदना चाहिए। बट क्या सच में ये एक अच्छा डील है? क्या सच में हमें क्रोमा पे जाके इस मोबाइल को खरीदना चाहिए? चलिए फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए कि क्रोमा और आपके घर की जो डिस्टेंस है वो 3 घंटे की है। इट मीन्स अगर आपको मोबाइल खरीदना है क्रोमा से जाके तो आपको 3 घंटे की जर्नी जो है आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगेन आई वॉन्ट यू टू रिकॉल कि आपके 1 घंटे की वैल्यू क्या है। जरा इस मैथमेटिक्स पे ध्यान से देखो। क्रोमा पे जिस मोबाइल की वैल्यू 19,500 रुपये है उसमें हमने अपना ट्रेवल टाइम तो ऐड ही नहीं किया। अगर मेरे 1 घंटे की वैल्यू 285 रुपये है, 284 या 285 रुपीज़ है, और अगर मुझे जाने में क्रोमा तक 3 घंटे लगते हैं तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 3 आवर्स इंटू 285 रुपीज़, तभी जाके मुझे उस मोबाइल की एक्चुअल वैल्यू समझ में आएगी। अगर आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको समवेयर वो मोबाइल जो अमेजोन पे 19,999 रुपये का मिल रहा था, वही मोबाइल आपको एक्चुअली में 20,355 रुपये का पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताओ कि आपके लिए दोनों में से बेस्ट डील कौन सी है? डेफिनेटली इस तरीके से हमने कभी समय को देखा ही नहीं, हमने इस तरीके से टाइम को कभी कैलकुलेट ही नहीं किया। अगर आप इस तरीके से सोचना शुरू कर जाओ, आप कितना सारा समय बचा सकते हो। आप जरा ये सोच के देखो कि हमने अपने पास्ट में कितने सारे टाइम को ऐसे ही हमने स्पेंड कर दिया। हमने 100 रुपये 200 रुपये के लिए अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया ट्रैवलिंग में, जाने में, आने में। हमने अपने ट्रैवलिंग टाइम को तो कैलकुलेट ही नहीं किया। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपको अपने समय की वैल्यू नहीं पता थी। तो आज के बाद आप कभी भी ये गलती दोबारा आप नहीं करोगे। आप जब भी ऐसी कोई चीज़ खरीदने के बारे में सोचोगे या जब भी ऐसा कुछ प्लानिंग करोगे, उसमें आप अपने पर आवर की वैल्यू को भी ऐड करके उसकी एक्चुअल वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे। अब आई एम श्योर कि आप सबको ये समझ में तो आ गया होगा कि मेरे समय की क्या वैल्यू है और वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रेसियस है। अगर इसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में सिर्फ 1 घंटा रोज बचाना सीख जाओ तो आप अपने पूरे लाइफ स्पैन में
कितना सारा टाइम बचा सकते हो। उस टाइम का जो यूज़ जो है आप अपने आप में वैल्यू एडिशन करने में, कुछ नया सीखने में आप उसको स्पेंड करते हो। अगर आप अपने लाइफ में रोज़ 1 घंटा बचाते हो तो पूरे 50 साल के जीवन में कैन यू इमेजिन आप कितना सारा समय बचा सकते हो। मैंने आपके सामने एक सिंपल कैलकुलेशन आपको दिया हुआ है। जनरली जो हमारे इंडिया में जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो जनरली 70 साल की है। सपोज़ करता हूँ कि आप ये वीडियो जो देख रहे हो, आपकी उम्र 20 साल है और आपको अभी ये टाइम मैनेजमेंट का एक सीक्रेट पता चल गया और आपने अपने समय की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और आप अभी से अपने समय को रोज 1 घंटे बचाना आपने शुरू कर दिया। 50 साल में जो है आप जो समय आप जो सेव कर पाओगे वो होगा 18,250 आवर्स। यस, 18,250 घंटे आप बचा लोगे अगर आप सिर्फ 1 घंटे की बचत अपने लाइफ में अगर आप रोज करते हो। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं अब पैसे के रूप में इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इतना समय बचाते हो तो एक्चुअली में आप कितना पैसा बचाते हो। So how much money will you save in 50 years? Yes, it is almost 52 lakhs guys। 52 लाख रुपए आप जो है बचाओगे सिर्फ 1 घंटा टाइम सेव करके। अभी मैंने इस एग्जांपल में सिर्फ एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया है जिसमें एक 50,000 की मैंने सैलरी ली है और मैंने पूरे 50 साल तक सिर्फ वो 285 रुपये या 284 रुपये जो आपके 1 घंटे की वैल्यू है उसको ही रखा है। आप इमेजिन करो कि आप थ्रू आउट द लाइफ कितना कुछ सीखते हो, आप अपने लाइफ में कितना कुछ वैल्यू एडिशन करते हो और जैसे जैसे आप वैल्यू एडिशन करते हो आपकी पर आवर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाती है। इमेजिन करो कि अगर अब मैं उस सब चीज़ों को इसमें अगर मैं ऐड करूं तो वो कितना सारा पैसा हो जाएगा। हम सबको ये कैलकुलेशन बहुत ही इंटेंस तरीके से सोचने की और समझने की नीड है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि सच में जो हमारा समय है वो पैसे से कम नहीं है। ओके, सो इतना कुछ जानने के बाद अब क्या करें, व्हाट टू डू नाउ। मैं आपके हाथ में जो है एक रियल फॉर्मूला दे रहा हूँ कि कैसे जो है आप वो 1 घंटा रोज बचाने की तरफ अपने कदम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपको अपने पूरे 24 आवर को, अपने समय को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट डेली वर्क, जिसमें कि आप उन काम को रखो कि हमारा नहाना, फ्रेश होना, खाना और भी जो छोटे छोटे डेली रूटीन के जो काम हैं वो हम इस सेगमेंट में, इस ब्लॉक में हम रखेंगे। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट वर्क। अब ये जो इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो हर आदमी के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को इस सेगमेंट में अगर आप डाल सकते हो। आप जॉब करते हो तो आपके लिए जो जॉब का जो ऑफिस टाइम है वो इसके अंदर आ सकता है। अगर आप बिजनेस हो तो आपका जो है बिजनेस का जो प्रोग्रेस है वो आप इसके अंदर आप जो है डाल सकते हो। अकॉर्डिंगली जिस भी प्रोफेशन में हो आप वो चीज़ इस इंपॉर्टेंट वर्क के अंदर जो है आप उसको डिवाइड कर सकते हो। जो तीसरा जो सबसे नेग्लेक्टेड चीज़ है टाइम मैनेजमेंट में वो है कि हम अपने पूरे 24 आवर में कभी भी फ्री टाइम नहीं रखते। हम अपने शेड्यूल को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि उसमें कभी भी आपके लिए टाइम बचता ही नहीं है। मैं आने वाले वीडियो में आपको टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो सब सिखाऊंगा। बट यहाँ पे आप ब्रॉडली ये समझो कि आपको अपने समय को सिर्फ 3 पार्ट में डिवाइड करना है: डेली वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क एंड फ्री टाइम। एंड मेक श्योर कि डेली वर्क जो आपका है वो कभी भी 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा डिवीजन करना सीख लेते हो सो डेफिनेटली आप समय को और अच्छे से समझ पाओगे और टाइम सेविंग की तरफ जो है आपका जो पहला कदम जो है वो आप स्टार्ट करोगे। टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से सब लोग उस असाइनमेंट को करेंगे। एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आप वो असाइनमेंट करते हो तो आप ये समझ पाओगे कि अभी तक जो है हम जो अपने समय को स्पेंड करते आ रहे थे उसमें उसको कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे आप और एफिशिएंट हो सकते हो। सबसे पहला जो आपको काम करना है टाइम डिवीजन करने के बाद कि आप अपने समय को नोटिस करना सीखो। यू शुड स्टार्ट वॉचिंग योर टाइम कि मेरा जो 24 आवर है उस 24 आवर्स में मैं क्या क्या करता हूँ। आप अपने टाइम को समझना शुरू करो। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि अगर आप ऑफिस जाते हो, अगर आप स्कूल जाते हो, अगर आप किसी शॉप, अगर आपकी शॉप है तो अगर आप शॉप पे जाते हो या अगर आप कहीं भी जाते हो रोज अपने काम के लिए तो उसमें आपको कितना समय लगता है। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि वहां तक पहुंचने के लिए रिक्वायर्ड टाइम क्या है और आप कितना समय स्पेंड करते हो। सपोज मेरे घर और मेरे ऑफिस के बीच 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है और अगर मैं बाइक से जाता हूँ तो जनरली जो है मुझे 10 मिनट का समय लगता है।
तो मुझे रोज़ सिर्फ 10 मिनट का समय ही उसमें स्पेंड करना चाहिए। अगर इसके बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या फिर कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली आपको घर से ऑफिस पहुँचने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीच में रुक के अपने समय को वेस्ट करते हो? आप 10 मिनट ट्रैवलिंग टाइम को आप 1 घंटा बना रहे हो, यू हैव टू वॉच योर टाइम। सेकंड थिंग यू हैव टू वॉच इज़ कि खाने में आपको कितना समय लगता है। जनरली जो है हम जो खाना खाते हैं उसमें एक आदमी को अमूमन एक टाइम खाना खाने में 15 से 20 मिनट लगता है। बट मैंने बहुत सारे लोगों को ये नोटिस किया है कि वो घंटों-घंटों तक खाना खाते रहते हैं। वो अपने सामने मोबाइल स्क्रीन या फिर कोई भी अपना फ़ेवरेट टीवी सीरियल या फिर कुछ भी आप या कुछ भी वो यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे, अमेज़न पे वो लगा देते हैं और खाना खाने में ही वो घंटों बिता देते हैं। क्या सच में खाना खाने में मुझे 1 घंटे की ज़रूरत है? अगेन आंसर इज़ नो। यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है? रिक्वायर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम। अगर 20 मिनट का टाइम है खाना खाने के लिए तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 मिनट ही स्पेंड करना है। यू हैव टू वॉच योर टाइम व्हाइल हैविंग फूड ऑल्सो। जो तीसरा चीज़ है, जो थर्ड एस्पेक्ट है जिसमें आपको थोड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, वो है कि आपको तैयार होने में कितना समय लगता है। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जहाँ आपको 5 मिनट तैयार होने में लगना वहाँ पे आप आधे घंटे या 1 घंटे या फिर कई बार तो मैंने देखा है लोग 2-2 घंटे तक सजते-संवरते रह जाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक मेल हो तो आपको तैयार होने में मैक्सिमम 10 मिनट का समय लगना चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आप हार्डली 15 मिनट का टाइम जो है लगना चाहिए तैयार होने में। क्या आपको इससे ज़्यादा टाइम लगता है? अगर आपको लगता है तो अगेन यू हैव टू वॉच योर टाइम। आपको वहाँ पे भी रिक्वायर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम को कैलकुलेट करना है। जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है नहाने में। मैंने देखा है कि हम में से बहुत लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम बाथरूम में घंटों बैठे रहते हैं, ब्रश करने में, नहाने में और दूसरे हमारे जो है डेली एक्टिविटी करने में। क्या आप भी ऐसा करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो दैट इज़ अगेन अ वेस्टेज ऑफ योर टाइम। आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हो। बाथरूम में आपको मैक्सिमम 15 मिनट का समय जो है स्पेंड करना चाहिए। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा समय बाथरूम में स्पेंड कर रहे हो, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो हमें यहाँ पे भी अपने टाइम को कॉन्शियसली जो है देखना चाहिए। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस टाइम को, इस समय को आप इस तरीके से समझ पाओ और आप 24 घंटे जो है आपका दिमाग जो है, आपका माइंड जो है अलर्ट रह जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी यूट्यूब, फेसबुक या जो दूसरे सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म्स है, वो आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ़ ये है कि क्या आप उन चीज़ों को कॉन्शियसली यूज़ करते हो? आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफ़िनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम मैनेजमेंट का वो डेफ़िनेटली रहेगा और आप जो है अब से उन सारी चीज़ों को कॉन्शियसली जो है देखोगे। आप जो भी समय उन जगहों पर वेस्ट करते हो, आप उन समय को अपने अंदर वैल्यू एडिशन करने में, कुछ नया सीखने में आप उस समय को स्पेंड कर सकते हो। ताकि जो आपका जो पर आवर जो वैल्यू है, जो 285 रुपीज़ जो हमने शुरू में कैलकुलेट किया है, वो आपको हमेशा ये सोचना है कि उस 285 रुपीज़ को मैं कैसे बढ़ा सकूँ, कैसे उसको 400 करूँ, कैसे उसको 500 करूँ, कैसे उसको 1000 करूँ। अगर आप ऐसा करने में अपना टाइम स्पेंड करते हो तो डेफ़िनेटली यू आर जस्ट इन्वेस्टिंग योर टाइम। आप यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे समय को इन्वेस्ट कर रहे हो। लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ऐसा सपोज़ कीजिए कि आपका जो एक दिन है वो आपका बैंक अकाउंट है। हर दिन उस बैंक अकाउंट में 86,400 रुपीज़ जो है डिपॉज़िट होते हैं। क्या आप 86,400 रुपीज़ को ऐसे ही खर्च करते हो? अगर आपको मैं 86,400 रुपीज़ दूँ, तो क्या आप उस पैसे को अनकॉन्शियसली खर्च कर दोगे या डेफ़िनेटली आप उसको अलर्टनेस के साथ जो है खर्च करना पसंद करोगे? सपोज़ करो इस 86,400 रुपीज़ में से 200 रुपए किसी ने चुरा लिए, तो क्या जो बाकी का जो पैसा है, वो मैं इस 200 रुपए को खोजने में स्पेंड करूँगा या फिर मैं अपने उस बाकी के पैसों को और एफिशिएंटली यूज़ करूँगा? आई एम श्योर जो है मैं आपको ये कन्विंस कर पा रहा हूँ कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड दैट टाइम इज़ मनी। अगर आप किसी तरीके से अपने पूरे दिन को प्लान करते हो और अगर आपको बीच में कभी जो है ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो और आपका कुछ समय जो है वेस्ट हो जाता है, सो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बाकी के समय के बारे में सोचो कि मैं उस समय को कैसे एफिशिएंटली यूज़ करूँगा। अब मैं आपके सामने कुछ चैलेंज देने जा रहा हूँ क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ मीनिंगलेस। अगर आप उसको एक्शन में नहीं लेके आओगे इस नॉलेज को, तो इसका कोई ख़ास मतलब नहीं रहेगा। मैं आपके सामने 2 चैलेंज दूँगा और आई एम श्योर कि आप उस चैलेंज को पूरा भी करोगे। जो पहला चैलेंज है कि आज से ही आपको अपने बोर्ड पे, आपको अपने दीवार पे, मोबाइल में, जहाँ भी आपको लगता है आप अपनी सुबह उठने का जो समय है आप फिक्स कर दो। आप उसमें जाके लिख दो कि मैं रोज़ सुबह 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है मैं उठने वाला हूँ।
इरिस्पेक्टिव कि मैं रात को कितना लेट सो रहा हूँ, मैं अपने आप को कभी भी वो एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा कि मैं लेट सोया हूँ या फिर मुझे बहुत सारा काम है। यू हैव टू फिक्स योर वेकअप टाइम। मेरा फर्स्ट चैलेंज आपके लिए ये है। जो दूसरा चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ वो है कि आप अपने समय को कैलकुलेट करो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रैवलिंग में, खाना खाने में, रेडी होने में या फिर अदर दूसरे काम में जो है आपका टाइम का जो है इंगेजमेंट कैसे होता है। आप इन दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट करो। आपके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही क्रूशियल है। अगर आप इन दो चीज़ों पे काम करोगे तो डेफिनेटली आप जो है टाइम मास्टरी कोर्स के लीडर बन जाओगे। इन दोनों चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद आप मुझे ये ईमेल भी कर सकते हो। आप मुझे ये बता सकते हो कि आपका वेकअप टाइम आपने कब फिक्स किया है। आप अपने टाइम का जो भी आपने कैलकुलेशन किया है वो भी आप मुझे ईमेल पे भेज सकते हो, ताकि मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं आपको कन्विंस कर पा रहा हूँ कि वाई इट इज़ कॉल्ड टाइम इज़ मनी। अगर आपके मन में इस पूरे कोर्स को लेकर के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हो एंड मैं ये एश्योर करूँगा कि आपकी जो क्वेरीज जो है वो जल्द से जल्द एड्रेस हो। आपका आज का जो चैलेंज है वो भी आप हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो और हम वहाँ पे भी जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक टाइम मैनेजमेंट के नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जिसमें कि मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप अपने टाइम के लीडर बन सकते हो, कैसे आप अपने समय को जो है अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।